अभी कुत्ते वाला विवाद थमा नहीं था कि छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने नया निर्देश जारी कर दिया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप बिच्छू पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। टीचर्स को जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को दिया गया है। डीपीआई ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में नाराजगी है। उन्होंने इस आदेश को बेतुका बताया है। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सांप बिच्छू और जहरीले जीव जंतु से टीचर को भी खतरा हो सकता है। ऐसे जहरीले जंतुओं से शिक्षकों को कौन बचाएगा? दरअसल ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। शिक्षकों की नई जिम्मेदारियों की बात करें तो अब स्कूल परिसर में खेलते हुए बच्चे यदि नदी या तालाब चले जाएं और कोई घटना हो जाए तो उसकी सीधी जवाबदेही प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षकों की होगी। स्कूल भवन जर्जर होने से छात्रों को चोट लगने पर भी यही शिक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता खराब मिलने पर कार्रवाई शिक्षकों पर होगी। साथ ही बच्चों का आधार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, एसआईआर और स्मार्ट कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दी गई है। इसके अलावा स्कूल खुलते ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए पालकों से घर घर जाकर संपर्क करने का काम भी शिक्षक कर रहे हैं। इस तरह से सरकारी और निजी स्कूलों में अब शिक्षकों की निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले आवारा कुत्ते और मवेशियों को रोकने का आदेश दिया गया था। कुत्तों की निगरानी वाले आदेश पर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थोड़ा मसाला लगाते हुए इसे कुत्ता पकड़ने से जोड़ दिया था। और ये सरकार है कुकुर पकड़िया, कुकुर पकड़िया, गुरुजी पर धक्का मार। जबकि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कुछ और ही बात कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देशानुसार हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया। उस पत्र के संबंध में कई लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं आ रही है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछले दिनों हम सब जान रहे हैं, बलौदा बाजार में एक स्कूल में मध्याह्न भोजन को एक लावारिस कुत्ते ने आकर जूठा कर दिया। अब वो उसके कारण ये हुआ कि छत्तीसगढ़ शासन को लगभग 22 लाख रुपया हर्जाना के रूप में हमको देना पड़ा। उस समय का जो घटना घटा वही माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेके हम स्कूल शिक्षा विभाग को हर्जाने के लिए आदेशित किया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जहां जहां विद्यालय चलती है, शालाएं चलती है, वहां पे कितने आसपास कोई लावारिस कुत्ता तो नहीं घूम रहा है, कोई पालतू कुत्ता तो नहीं घूम रहा है, कोई घुमंतू कुत्ता तो नहीं घूम रहा है, या कोई जीव जंतु तो नहीं घूम रहा है। उसमें संबंधित संस्था के जो शिक्षक हैं उस पर भी नजर रखें। कुत्ते की निगरानी से कहीं आगे अब स्कूल परिसर के अंदर सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाने के लिए शिक्षकों को इस नए काम में टालमटोल करने से रोकने के लिए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला दिया गया है। डीपीआई से यह आदेश मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हमारे घर में भी कभी कभी जहरीले जीव जंतु घुस आते हैं, देखते हैं, उसका निदान करते हैं, वैसे वहाँ पर भी करना है। कोई बड़ी बात तो उसमें नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार के इस आदेश का टीचर्स खुलकर विरोध न कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। प्राचार्यों और हेडमास्टरों का कहना है कि वे एसआईआर का काम संभाल रहे हैं। अब कुत्ते पकड़वाने और निगरानी में ड्यूटी भी लगा दी गई है। नगर निगम, नगर पंचायत और जनपद पंचायतों के डॉग कैचर को जानकारी देने के लिए कहा गया है। इससे मूल काम डिस्टर्ब होगा। वहीं टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि सरकार को शिक्षकों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कुत्तों के बाद अब सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतुओं से शिक्षकों की जान को भी खतरा हो सकता है। आदेश के बारे में राष्ट्रबोध ने पड़ताल की तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में बार बार डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता दिखाती है। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने का आदेश भी दिया। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
ऐसी घटनाएं पब्लिक सेफ्टी, पर्यटन और देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रही है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं नोटिस में लिया था। इसमें दिल्ली में खासकर बच्चों के बीच आवारा कुत्तों के काटने और उससे होने वाले रैबीज के मामलों की जानकारी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दायरा दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रखते हुए इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर दिया था। जन सरोकारों से जुड़ी राष्ट्रबोध की इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट राष्ट्रबोध।